हाय ब्रिन, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वाइबा, ठीक है। प्री बोर्ड में भी ये पूछा जा सकता है, और जब आपका प्रैक्टिकल होगा जिसमें दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चन, तो आपको भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। इस बात को मैं गारंटी लेता हूँ 100 में से 101%, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना बहुत जरूरी। ये सारा क्वेश्चन आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, इसको आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर को कैसे सिद्ध किया जाता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, सभी चीज़ें हम इसमें समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, और आपको क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया इसको आप लिख कर आओगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर होता क्या है। यहाँ पर पहले आपको हेडिंग डालना होगा, ट्रांसफार्मर क्या है। आपके पेपर में अगर आ गया तो आपको लिखना इसी तरह होगा जैसे मैं आपको लिस्ट में लिख कर बताया हूँ, ठीक है। पहले आपको हेडिंग डालना होगा ट्रांसफार्मर क्या है, उसके बाद आपको लिखना होगा कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम करता है। मतलब जो ट्रांसफार्मर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर मान लेता हूं मैं, और उसके बाद ये क्या करता है दोस्त, ये कम प्रत्यावर्ती धारा को अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है। मतलब कि जो हमारा करंट आता है, जो लाइट की जो बिजली आती है, जो वो ट्रांसफार्मर में जाती है, तो अगर वो लाइट की जो करंट रहता है अगर वो कम रहता है तो उसको ज़्यादा कर देती है, और अगर वो ज़्यादा रहता है तो उसको कम करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से अगर जब करंट आता है तो अपने लिमिट के हिसाब से जितना जो ट्रांसफार्मर है उसका जितना औकात रहती है, तो अपने औकात के बराबर ही उस पे जो करंट यहाँ से निकलता है सारा करंट वो बराबरी मतलब देता है, ठीक है। हमेशा निरंतर एक एक साइज का करंट देता है, ठीक है। जहाँ पर कम होता रहता है ज़्यादा होता रहता है ना, जब हमारा जो करंट आता है इस जो लाइट का जो वायर रहता है ना, इसमें जो करंट आता है ये कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया जाता है ताकि जो करंट आए ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से निकलने के बाद फिर जो करंट बाहर जाता है यहाँ से एक तार करंट एक निरंतर के साथ आता है, मतलब ना तो तेज होता है ना तो धीम होता है, ठीक है। तो कम प्रत्यावर्ती धारा को वो अधिक करता है और अधिक प्रत्यावर्ती धारा को कम करता है, तो इसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना लिख लेना है, अगर आपसे पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर क्या है तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता देना इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है, आपको इतना समझ में आ गया होगा मुझे पूरी तरह से उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। यहाँ पर देखिए कि ट्रांसफार्मर अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे कोई भी पूछ लिया, अगर आपसे कोई भी इस प्रश्न का क्वेश्चन पूछ लिया कि दोस्तों बताइए कि आप ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, तो आप कैसे बताओगे, आपको याद रहेगा तब ना, बस सिंपल है यार। आप लोग कहना है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके प्रेरण पर, अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है अनन्य प्रेरण। यहाँ पर देखिए जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसमें दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लग जाती है। इतना आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आपको दोस्त मैं आपको बता दिया ट्रांसफार्मर क्या है। अब यहाँ पर लिखा है कि अनन्य प्रेरण क्या है, तो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, समझ लेना है और याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आता है कि ट्रांसफार्मर की रचना। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन, स्टील और बर्म लोहे की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉर्न और ईडी करंट लॉस को कम करता है, ठीक है, करने के लिए लगाया जाता है। मतलब लॉर्न और ईडी करंट के कम करने के लिए ट्रांसफर लगाया जाता है, मतलब लो करंट और ईडी मतलब ज़्यादा करंट, ठीक है, तो कम करने के लिए लगाया जाता है। और इस पत्तियों की चौड़ाई में यहाँ पर देखिए 0.35 मिलीमीटर से 0.75 मिलीमीटर के बीच में होती है। मतलब जो ट्रांसफार्मर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, आप लोग छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे तो उसमें अगर आप कभी खोले होंगे उसको, तो उसमें पतली पतली पट्टियाँ लगी होती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगा, उसमें पतली पतली पट्टियाँ लगी रहती है। तो हर एक ट्रांसफार्मर अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक ट्रांसफार्मर अलग अलग होता है, तो हर एक ट्रांसफार्मर पट्टियाँ लगी रहती है, ठीक है, तो ये पतली पतली पट्टियाँ लगी रहती है। तो आप लोग कभी खोल कर देखना कोई ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जो पट्टियाँ लगी रहती है वो 0.35 mm से मतलब मिलीमीटर से और 0.75 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, 0.75 मिलीमीटर के बीच में होती है। और इन पत्तियों को आपस में वर्निश से जोड़ा जाता है, ठीक है, वर्निश से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
अब यहाँ पर समझते हैं कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपको हेडिंग डालना होगा दोस्त, लिखना होगा कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को कम वोल्टेज को अधिक करता है, ठीक है, उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो वोल्ट यहाँ पर हमारा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या होता है कि जो ट्रांसफर इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है दो प्रकार का ट्रांसफार्मर। इसको आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। तो आपको मैं ट्रांसफार्मर के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया हूँ। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के बारे में या आपसे बोर्ड परीक्षा में आ गया, ठीक है, या आपसे प्री बोर्ड में पूछ लिया, तो आप आराम से लिख सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है प्री बोर्ड के बाद, जब आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है। जो दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं आपके स्कूल में वाइवा करते हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से, क्योंकि आपका प्री बोर्ड आने वाला है, कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक साथ नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय श्री राम।